एक दिन एक महान संत स्वामी धीरानंद गांव के एक छोटे से घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही एक छोटा बच्चा बाहर आया। बोलिए महात्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बच्चे ने विनम्रता से पूछा। स्वामी धीरानंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, क्या तुम मुझे घर से कुछ दे सकते हो? बच्चे ने थोड़ी उदासी से उत्तर दिया, महात्मा जी, अभी तो घर में कोई नहीं है और ना ही घर में कुछ खाने का सामान है, तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। स्वामी धीरानंद बोले, ठीक है बेटा, फिर मुझे थोड़ा सा नमक ही दे दो जिससे मैं भगवान का प्रसाद बना सकूं। बच्चा तुरंत घर के अंदर गया और एक डिब्बा लेकर आया। उसने उसमें से थोड़ा नमक निकालकर संत को दे दिया। कुछ देर बाद घर की बुजुर्ग महिला सुमित्रा देवी घर लौटी। उन्होंने देखा कि नमक का डिब्बा खुला हुआ था। अरे बेटा, ये डिब्बा कैसे खुला हुआ है? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। बच्चे ने जवाब दिया, दादी, एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने कुछ खाने को मांगा तो मैंने उन्हें थोड़ा सा नमक दे दिया। सुनते ही सुमित्रा देवी घबरा गईं। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये नमक नहीं, कीटनाशक दवाई थी। सुमित्रा देवी तुरंत संत के पीछे भागी। वह जब तक संत के पास पहुंची तब तक स्वामी धीरानंद भगवान को भोग लगा चुके थे और भोजन करने ही वाले थे। महात्मा जी, कृपा करके इस भोजन को मत खाइए, इसमें जहर मिला हुआ है, सुमित्रा देवी ने डरते हुए कहा। लेकिन स्वामी धीरानंद शांत भाव से बोले, अब यह भगवान का प्रसाद बन चुका है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने बिना किसी भय के भोजन ग्रहण कर लिया। सुमित्रा देवी डर के मारे रात भर उनकी कुटिया के बाहर बैठी रहीं। अगले दिन जब सूरज उगा तो उन्होंने देखा कि स्वामी धीरानंद पूरी तरह स्वस्थ थे। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गईं। उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई और वह महात्मा जी के पीछे पीछे उस मंदिर में गईं जहां एक दिन पहले उन्होंने भगवान को भोग लगाया था। जैसे ही उनकी नजर भगवान की मूर्ति पर पड़ी, वे सन्न रह गईं। भगवान की मूर्ति पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गईं कि भगवान ने अपने भक्त की भक्ति को स्वीकार कर लिया और उसके प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं वह जहर ग्रहण कर लिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।